गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो सीरीज है गेटवे टू बेटर हेल्थ ऑलरेडी स्टार्ट है, जिसके दो तीन ऑलरेडी एपिसोड्स हो गए हैं और आगे भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्पेशली जब हम लोग किसी को भी स्टेम सेल बताते हैं तो लोगों को होता है कि ये क्या है, इसके क्या फायदे हैं, बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं और लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। और जब हम ह्यूमन स्टेम सेल के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं जो हमको नहीं पता चलता। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं, शायद अच्छा भी हो बुरा भी हो। हम जब एलआईसी करने जाते हैं तो हम जब एलआईसी करते हैं तो हमको उसका सब बेनिफिट बताया जाता है कि ये है, और हम इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम तुरंत कोई पॉलिसी ले लेते हैं। पर जब आप किसी वजह से आपको विड्रॉ करने जाना पड़ता है तो उसके बाद बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ जाते हैं कि ये कटेगा ये कटेगा। सेम चीज हमारे ह्यूमन सेल स्टेम सेल के साथ है। हमको पता है कि ये बहुत अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी काम करेगी, पर उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी है। साइड इफेक्ट मतलब इन बॉडी पर नहीं है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग उसके फीचर्स रहते हैं जो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। तो उसके बारे में आज सुमेर सर हमको बताएंगे। और दूसरी चीज कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा स्टेम सेल बाकी स्टेम सेल से अलग क्यों है, तो वो भी हम सुमेर सर से जानेंगे। और स्पेशली जो एक डिजीज हम लोग आज कवर करेंगे वो है किडनी रिलेटेड डायलिसिस। क्योंकि आज ऐसा देखा जाए तो मुझे लगता है 7 में से 2 लोगों को डायलिसिस दिखता ही है कि भाई इसका हो ही रहा है। तो इसको भी समझना पड़ेगा कि क्यों होता है और इसको हम अपने स्टेम सेल से किस तरीके से इरेडिकेट कर सकते हैं। तो और ज्यादा समय नहीं लूंगी, सुमेर सर को वेलकम करती हूँ। वेलकम सुमेर सर, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम। आई एम राजपूत सुमेर सिंह फ्रॉम वडोदरा गुजरात। और आप सबका इस जूम मीटिंग के अंदर जो है कि हमारी तरफ से बहुत बहुत वेलकम है। स्पेशली वेलकम है हमारे ग्रेट और जोरदार और जबरदस्त गांधी सर का, और जितने भी रेनू मैडम का, या फिर डॉक्टर थैंक हार्दिक यू सर सर, है, थैंक या यू फिर थैंक यू। दीपक जी है। जी, आप सभी का और आप सभी के पूरे जितने लोगों को आपने यहाँ पर बुलाने की कोशिश की उन सबका वेलकम है सर। एंड मैं आज जो है कि कोशिश करूंगा सर कि जो है कि स्टेम सेल को थोड़ा कंपेयर किया जाए, और सेकेंडली कि किडनी पेशेंट्स को जो है कि किस तरीके से स्टेम सेल के थ्रू राहत मिल सकती है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे सर जी। तो वंस अगेन आप सबका वेलकम है। सबसे पहले स्टेम सेल, हम पिछले 3 दिनों से जो है कि ये सीरीज चला रहे हैं सर, और 3 ही दिनों के अंदर हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि व्हाट इज द मीन ऑफ स्टेम सेल एंड व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन, और क्या उसके साइड इफेक्ट है या नहीं है, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। ये सारी बातें हम लोग क्लियर कर चुके हैं सर। आई थिंक कि मुझे उसके ऊपर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, और इतना समय शायद सभी के पास है भी नहीं है। हम इस सेशन को बहुत लंबा बिल्कुल नहीं खींचेंगे सर, क्योंकि आपका टाइम जैसे कीमती है वैसे हम सबका टाइम कीमती है। अब सब खाना खाने के बाद में आप शायद आराम के मूड में होंगे। तो आई थिंक कि थोड़ी देर के लिए आपका जो है कि वो जो ऑडियो है उसको थोड़ा जो है कि साइलेंस कर ले सर। और अगर आप सही जगह पर नहीं बैठे हैं और सही कंडीशन में नहीं है तो आपका वीडियो भी आप जो है कि बंद कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं सर जी। तो कहने का मतलब यह है सर कि आज तक हमें ये पता चल गया सर, अभी तक जो गांधी सर ने मीटिंग लगाई थी या फिर कल मैंने भी कुछ बातें बताई थी, इन सारी बातों से एक बात तो सिद्ध होती है सर, और सिद्ध ही नहीं बल्कि 1000% सही है कि हमारी बॉडी में जितने भी अनक्योरेबल डिजीज है, अनक्योरेबल डिजीज का मतलब कि जितने भी डिजीज अंदर से पैदा होने वाले होते हैं, वो एक बार अगर हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो फिर वो जिंदगी भर जाते ही नहीं है, वो चिपक के रह जाते हैं सर। और लाइफ टाइम के लिए जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके साथ रहेंगे जी। उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको क्योर नहीं किया जा सकता। ये हमारी साइंस बोल रही है, हमारे सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, सारी मतलब कि एलोपैथी बोल रही है, सब ठीक है सर। लेकिन ये 3 दिन का सेशन लेने के बाद एक बात आज आपको समझ में आ गई होगी सर,
कि स्टेम सेल थेरापी वो लेटेस्ट खोज है साइंस की, साइंटिस्टों की वो लेटेस्ट खोज है कि जिसके द्वारा आज तक जितनी भी अनक्योरेबल डिजीज, यानी कि एक बार बॉडी में आई फिर वो जाती ही नहीं है, तो स्टेम सेल थेरापी के द्वारा इसको आप परमानेंटली जो है कि थ्रू आउट कर सकते हैं, यानी परमानेंटली, यानी कि आप अपने आप को उससे क्योर कर सकते हो सर। जी। किसके थ्रू? स्टेम सेल थेरापी। और जैसा कि कल मैंने बताया था, आपको रिमाइंड करा दूं कि हमारे पास स्टेम सेल 3 टाइप्स है। ह्यूमन स्टेम सेल जो सक्रिय मैंने बताया था कि हाइपोडर्मल एरिया और बोन मेरो, और जो है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, फिर एनिमल स्टेम सेल, और फिर प्लांट स्टेम सेल के ऊपर बात हुई थी सर। मैं आपको ये एक और बता दूं सर कि ह्यूमन स्टेम सेल की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सर। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एक ऐसा स्टेम सेल है, यानी कि जो नाड़ में मिलने वाला स्टेम सेल, तो वो वाकई में बहुत काम का है सर, लेकिन उसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आपके पास नाड़ आपने प्रिजर्व करके रखी है, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड को अगर आपने प्रिजर्व करके रखी है, तो सबसे पहला उसका ड्रॉबैक ये है कि वो जो है कि बहुत कॉस्टली है सर। कॉस्टली का मतलब ये पड़ता है कि उसको आप प्रिजर्व करके रखते हैं, तो मंथली रेंट ही उसको 25-30 साल के लिए आप प्रिजर्व कर सकते हो सर। तो उसके लिए जो है कि जितने भी ये अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है कि प्रिजर्व करने वाली बैंकें हैं, उनका जैसी बैंक है वैसा उनका रेंट है। 80,000 से शुरू होता है, और 1.25 लाख और 1.5 लाख रुपया पर मंथ उसका जो है कि रेंट होता है सर। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का अगर रेंट भी है, तो एक बंदे को 30 साल तक अगर प्रिजर्व करके रखना है, तो 30 लाख रुपया तो खाली उसको उसका किराया ही देना पड़ता है सर, किराया यानी रेंट। जी। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियली तकलीफ ये है सर कि 30 लाख देते हुए अगर उस बंदे को उसकी जरूरत कभी पड़ गई भविष्य, मान लीजिए उसकी किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, या हार्ट में कोई दिक्कत है और उसे इम्प्लांटेशन की अगर कोई मतलब की जरूरत पड़ गई, तो फिर जैसा सेंसिटिव ऑर्गन है, 10 लाख से लेके 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक का खर्चा हो सकता है सर। जी। जो हर किसी के लिए एफोर्डेबल नहीं है सर। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि किसी के कार्टिलेज में प्रॉब्लम है। जी। तो ह्यूमन स्टेम सेल अगर उसके पास है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, तो कार्टिलेज में अगर एक घुटने में आपने उसको जो है कि इम्प्लांट करवाए, तो ये घुटना ठीक हो जाएगा सर, लेकिन ये नहीं होगा जी, इसमें भी करवाना पड़ेगा। जी। तो और चौथी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो है कि मान लीजिए कि मेरा अगर अम्बिलिकल कॉर्ड किसी ने प्रिजर्व करके रखा है, तो मुझे काम लग सकता है, या फिर 50 to 60% मेरे डीएनए वाले, यानी मैं मेरी मम्मी को या मेरे पापा को, या फिर हो सकता है कि थोड़े से मेरे बच्चों को काम लग सकता है, इसके अलावा नहीं लग सकता। तो ये एक जो है कि सबसे बड़ी बात है सर ह्यूमन स्टेम सेल के ड्रॉबैक की। लेकिन जिस स्टेम सेल की हम बात कर रहे हैं सर, मेलेस डोमेस्टिका और सोलर वाइटिस यानी प्लांट स्टेम सेल, वो ऑलरेडी अमेरिकन पेटेंटेड है सर, फाइटोसेल्टेक के नाम से, और सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, और वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब कि उसके लिए किसी इंडिविजुअल को जरूरत नहीं सर, वो हर किसी को काम लग सकता है सर। और उसकी कॉस्ट ऑफ थेरापी भी इतनी ज्यादा नहीं है सर, बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट ऑफ थेरापी में जो है कि बंदा अपने आप को जो है कि वो कर सकता है सर, क्योर कर सकता है सर, अपने आप को क्योर कर सकता है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं सर, कि ये बात सच है सर, और तद्दन सच है, और सनातन सत्य है। और वो सत्य ये है कि अगर आपके पास स्टेम सेल है, तो रियल में आप किसी भी अनक्योरेबल डिजीज को क्योर कर सकते हो सर, श्योरिटी ये हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास ओरिजिनल स्टेम सेल हो। जी। और मैं आज बात करने जा रहा हूं कि जो हमारा पैकेट है, वंस मिनट सर, थोड़ा सा खड़े रहिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। खड़े रहिए, मेरे पास बॉक्स में पड़ा ही है, तो मैं थोड़ा निकालना चूक गया था। हमारा जो ये बॉक्स है सर, ये देखिए सर, इसका नाम क्या है? एसेंस केयर। जी। इसमें 15 सैचेट आते हैं, ये इस प्रकार का आता है सर। मैं ये दिखाना आज जरूरी चाह रहा था सर, वो इसलिए चाह रहा था सर कि यही ओरिजिनल है सर। स्टेम सेल 100% नहीं, 1000% तक किसी भी अनक्योरेबल डिजीज में रिजल्ट दे सकता है, और देता ही है। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास ओरिजिनल स्टेम सेल हो। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं सर, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जब किसी चीज की बहुत सारी डिमांड होना शुरू हो जाती है,
तो उसके बहुत सारे डुप्लीकेट बनना शुरू हो जाते हैं मार्केट के अंदर। पता नहीं कोई डब्बे में लेके आ रहा है, कोई किस में लेके आ रहा है, कोई किस में ले रहा है, सर मेरे पास भी स्टेम सेल, सर मेरे पास भी स्टेम सेल, सर मेरे पास भी स्टेम सेल, वगैरह 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 वगैरह। वो होता ही है सर, होना ही है, क्योंकि जब किसी चीज की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो उसका होना ही है। और हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं सर, हमें पता है कि उसका क्या हो सकता है। आप अगर तेल लेते हैं, यानी कि जो सब्जी बनाने वाला तेल होता है ना सर, उसको कहते हैं ना कि तिरुपति है, बहुत अच्छी ब्रांड है सर हमारे गुजरात में, तिरुपति। अब डब्बा तिरुपति का हो सकता है सर, लेकिन उसके अंदर क्या है उसको किसी को पता नहीं जी। और कहने का मतलब यह है सर कि आपका स्टेम सेल पक्का आपको रिजल्ट देगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है, लेकिन मैं आपको ये स्टेम सेल यानी कि एसेंस केयर के बारे में जरूर बताना चाहूंगा सर। वाकई में ये देखिए, याद रखना दोस्त, ये मेरे थॉट्स है, आपके भी हो सकते हैं। इंडिया में स्टेम सेल नहीं बनता सर। स्टेम सेल के जो इंग्रेडिएंट है वो स्विट्जरलैंड से ही तैयार होते हैं। और इंडिया में ये प्रोडक्ट बहुत सारे लोग, शायद हो सकता है कि वो यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सर दावे के साथ कह सकता हूं कि हम जो हमारे जो रिजल्ट है वो स्टेम सेल से है। हम बात स्टेम सेल की कर रहे हैं। 15 इंग्रेडिएंट दूसरे हैं और दो इंग्रेडिएंट यानी कि हमारे स्टेम सेल है। तो स्टेम सेल की मात्रा किसमें कितनी है और इसको बनाने की टेक्निक क्या है, वो मलेशिया की एक दो कंपनियां जानती है सर, बाकी किसी को पता नहीं जी। जैसे कि मैं आपको बता दूं सर, अगर आप हलवा बनाना चाहें तो मैं भी बना सकता हूँ, रेनी मैडम भी बना सकते हैं, छाया मैडम भी बना सकते हैं, तारा पायल भी बना सकती है, लेकिन सबके टेस्ट में अलग अलग फर्क होगा ना सर। और टेस्ट में फर्क होने से जो है कि उसका मजा भी जो है कि अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब यह है सर कि आपके पास ओरिजिनल स्टेम सेल हो तो मैं आपको खातरी पूर्वक, खातरी का मतलब होता है कि गारंटेड तरीके से कह सकता हूं सर कि जो प्रोडक्ट मलेशिया में बन के लीगली तरीके से इंडिया में आती है, लीगली कह रहा हूँ सर, इलीगली लाने वाले बहुत सारे लोग हैं, चोर बहुत बैठे हैं सर, लाते होंगे, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लीगली तरीके से इंडिया के अंदर आती है और 100% आपको लीगली तरीके से प्रोवाइड करवाती है, वो है फाइटो लाइफ फैमिली सॉल्यूशन, जो कि हमारे इम्फाल में है सर, हमारे एमडी सर है। और मुझे उनके ऊपर बहुत फक्र है कि कई बार उन्होंने मुझे चर्चा की कि सर इस प्रोडक्ट को अगर हमें बना के मलेशिया से यहाँ पर लाना हो तो हम दूसरे रास्ते से भी ला सकते हैं, लेकिन हमें कोई इलीगली काम करना ही नहीं है। हमें ऐसा काम करना है कि जो लीगली, और हमारी कंपनी सालों नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 500 साल तक चले, ताकि कोई भी एलिगेंस लगे तो कोई दिक्कत वाली बात ना आए। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100% लीगली वे से आता है और 100% ओरिजिनल स्टेम सेल सर। और ओरिजिनल स्टेम सेल होगा तो ही रिजल्ट देगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं देने वाला है सर। मार्केट में कई सारे लोग मार्केट में आपको मिलेंगे जो स्टेम सेल तो जानते हैं, उनको खाली इतना पूछ लीजिए, डू यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ स्टेम सेल, नहीं पता है सर जी। तो कहने का मतलब यह है कि हम डिफरेंट, इसीलिए कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया से एकदम डिफरेंट है सर, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हम जितना भी बोलते हैं, अगर सुमित सिंह इतने पावरफुल अंदाज से बोल पा रहे हैं, अगर दिलीप गांधी ने परम 2 दिन का सेशन पावरफुल अंदाज से लिया था, अगर रेनू मैडम इतना पावरफुल अंदाज से बोल पा रहे हैं, तो वो इसलिए बोल पा रहे हैं कि हमें 1000% ये पता है कि ये प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो ओरिजिनल स्टेम सेल है, क्योंकि हम खुद जाके जहां पर ये बनता है वहां मलेशिया जाके पिछले महीने में देख के आए हैं जी। और यहाँ पर बहुत सारे जितने लीडर्स हैं वो खुद इस कंपनी में जाके देख के आए हैं कि ये कहाँ, कैसे और किस तरीके से बनता है जी। ये कोई खाली बातें वाली बात नहीं है सर जी। तो कहने का मतलब यह है कि इसीलिए हम लोग दूसरों से डिफरेंट है सर। और आपके पास जो प्रोडक्ट एसेंस केयर नाम की मिलेगी सर, वाकई में आप आंख बंद करके किसी को दे दीजिए सर, रिजल्ट आना तय है, क्योंकि रिजल्ट तभी आता है जब ओरिजिनल होता है, और आपके पास ओरिजिनल है जी। तो इस मैटर के ऊपर ज्यादा नहीं जाते हुए आगे की बात शुरू करते हैं। आज जो रेनू मैडम ने मुझे ऑर्डर किया है, ऑर्डर मीन्स की जो डायरेक्शन दिया है कि सर आज जो है कि किडनी पेशेंट से बात करनी है, तो मैं जो है कि जितने भी यहाँ पर मेरे भाई बहन, माताएं बहनें, या फिर जितने भी दोस्त बैठे हैं, सबसे कहना चाहूंगा सर कि हमारी किडनी, देखिए भगवान ने जितनी भी सेंसिटिव चीजें होती है ना सर, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी ज्यादा जरूरतमंद चीजें होती है, भगवान ने हर किसी को दो दी है सर जी। जैसे आंखें, आंखें जो है एक नहीं है दो है, अगर एक चली जाए तो एक से काम चल सकता है। किडनी एक नहीं दो है, एक चली जाए तो एक से काम चल सकता है। नाक एक नहीं दो है, एक बंद हो जाए दूसरे से चालू हो सकता है। कान एक नहीं दो है, एक अगर नहीं सुनता है तो दूसरे से थोड़ा बहुत सुन के जिंदगी निकल सकती है ना। तो ऐसे ही हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसको कहते हैं किडनी।
जी, किडनी जो है कि किडनी का देखिए, किडनी फेलियर क्या होता है, कैसे तरीके से होता है। देखिए, हम उस कारणों के ऊपर नहीं जाएंगे जिसकी वजह से किडनी फेल होती है। जी, किडनी फेल होने के बहुत सारे कारण हैं, 2-4 घंटे बोलूंगा तो कम पड़ जाएगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि सर, किडनी फेल होने का जो मोस्टली जो रीजन होता है ना सर, कभी कभी तो हम जैसे कि डायबिटीज की बहुत सारी दवाएं ले रहे हैं, तो उससे डायबिटीज तो कंट्रोल होता है, लेकिन वो किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट पैदा कर लेता है। कभी कभी हम स्टीरॉयड वाली, देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आती है, जैसे किसी को खांसी ही होगी। मैंने ऐसे कई सारे पेशेंट देखे हैं सर, बहुत तगड़ी खांसी हो गई और मिट नहीं रही है, तो डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक दिया, लेकिन बावजूद इसके निमोनिया की तरफ जाने लगा, तो स्टीरॉयड वाला दे दिया। तो वो स्टीरॉयड वाला दे दिया, तो स्टीरॉयड से खांसी का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन वो उसका असर सीधा जो है कि किडनी के ऊपर हो गया। एक ही दिन में किडनी जो है कि जितनी अच्छी थी वो सर, बहुत असर पड़ता है स्टीरॉयड का, आप नहीं समझते, नहीं जानते होंगे। लेकिन उसकी वजह से किडनी के ऊपर ऐसा लोड बढ़ा सर कि उसकी वजह से जो है कि किडनी ही फेल हो गई, और दोनों ही किडनियां फेल हो गई, और कई ऐसे सारे पेशेंट आपको मार्केट में मिलेंगे सर। किसी ने एक इंजेक्शन लगाया था और उसके बाद उसकी किडनी फेल हो गई वगैरह वगैरह। बहुत सारे कारण हैं, उसके ऊपर हम लोग नहीं जा रहे हैं सर, मैं उसके ऊपर कोई ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन किडनी, अगर किसी किडनी, देखिए किडनी आपकी ठीक है कि नहीं है, इसको मापने के दो तरीके हैं। आप जब रिपोर्ट करवाए करवाएंगे तो एक तो आएगा सीरम क्रेटिनाइन। सीरम क्रेटिनाइन आपका जो है कि 1 या 1 से नीचे होना चाहिए, 1 से नीचे होगा तो ठीक है सर। और दूसरा होता है GFR। GFR है जो कम से कम, मतलब कि लमसम आपका 100 होना चाहिए। ये दो चीज अगर होती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग रिपोर्ट करवाते हैं और पता चलता है कि सीरम क्रेटिनाइन जो है कि 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। मैंने अपने जीवन में 20 भी देखा है सर, यानी कि 20 सीरम क्रेटिनाइन, वो हो, क्या बात है। और GFR जहाँ 100 होना चाहिए, हमने ऐसे भी पेशेंट देखे जिनका एक है, यानी कि उनका 100% में से सिर्फ 1% ही किडनी काम कर रही है। जी, तो ये प्रॉब्लम जब क्रिएट होता है तो आप समझ लीजिए कि इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। कहते हैं ना सर कि हमने कल बताया था कि हमारी बॉडी में जो बेसमेंट में है वो सेल, सेल से मसल, मसल से मतलब कि सॉरी, सेल से टिश्यू, टिश्यू से मसल, मसल से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से बॉडी बनती है। तो एक सिस्टम में एक नहीं अनेक ऑर्गन होते हैं सर। जैसे कि हमारी बॉडी में जो है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका एक भाग होता है जिसको कहते हैं किडनी। यानी कि हमारी बॉडी में जो किडनी का काम होता है, वो काम ये है कि हमारा ब्लड जो है कि पूरे दिन आप सो जाओ या फिर कुछ भी करो, जगो नहीं करो, लेकिन जैसे ही हार्ट पंप होता है वैसे ही जो है कि ब्लड जो है कि पूरे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है सर। और वो जाता है, आता है, जाता है, आता है, जाता है, ये सतत चालू रहता है सर। और जैसे ही ये बंद हो जाता है, आप हमेशा के लिए ऊपर। जी, तो इसमें क्या है कि ब्लड जब जहां जा रहा है, तो जी वो ब्लड जो अपने साथ में लेके आया, हीमोग्लोबिन जो भी साथ में लेके आएगा, तो जिसकी जहां जरूरत है वो ऑटोमेटिक वहां पर एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जब वो वापस आता है, जब जा रहा है, तो वो सबको सप्लाई करेगा जिस चीज की जहां जरूरत है। आपने कुछ खाया तो उसे न्यूट्रिशन पैदा होता है सर, वो सेल की जरूरत है, वो सेल को प्रोवाइड करवाएगा, सब सेल को प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन जब वापस आएगा, जैसे ही आपका हार्ट वापस सिकुड़ेगा, तो पूरा ब्लड हार्ट में आएगा ना सर। तो क्या होता है कि वो जो है कि किडनी में होके से निकलता है सर, और किडनी उसको क्या करती है, प्यूरिफाई करती है। प्यूरिफाई, प्यूरिफाई का मतलब होता है उसको फिल्ट्रेशन करती है। जी, फिल्ट्रेशन, यानी कि अगर लोकल भाषा में समझा जाए तो उसको कहते हैं कि उसको छानने का काम, छानने का। जी, यानी कि अगर आप समझते हैं तो छलनी का काम करती है सर। कौन करती है? किडनी करती है। जी, समझ लीजिए किडनी का काम क्या है कि हमारी बॉडी में ब्लड को छानने का काम, उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल या खराब मटेरियल है उसको छान के वो अपने पास रख लेती है, और शुद्ध करके वो जो है कि ब्लड को वापस जो है कि लंग्स के पास भेजती है। और वहां पर भी उसका कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्धिकरण होता है और ऑक्सीजन को लिया जाता है, और फिर हार्ट को भेजती है, और फिर हार्ट वापस सबको, ये पूरा साइकिल चलता है। जी, ये पूरा साइकिल आपकी बॉडी में चलता है, आपको नहीं पता लेकिन ये चलता ही रहता है। जी जी, और ये चलना बंद हो गया तो फिर हम ही बंद हो जाएंगे सर। जी, हम का मतलब हम सब बंद हो जाएंगे। जी, तो ये चलता रहना जरूरी है सर। तो मैं कह रहा था कि हमारी किडनी का काम क्या है सर, हमारी बॉडी में
जितने भी जो है कि नहीं जरूरत वाले चीजें होती है, उसको किडनी जो है कि ब्लड को फिल्टर करके, ब्लड को शुद्ध करके आगे भेजती है, और वो जो कचरा बच जाता है उसको थ्रू यूरिन यानी कि पेशाब के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकाले, ये काम किडनी का है। ठीक। अब बात ये आती है सर कि एक्चुअली ये काम किडनी का नहीं है। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स, नेफ्रोलॉजिस्ट भी बैठे हो, वो बोलेंगे सर कैसे बोल रहे हैं ये किडनी का काम नहीं है, लेकिन सत्य है सर, ये किडनी का काम नहीं। किडनी एक मैकेनिज्म है। जी। किडनी क्या है? एक मशीनरी है जो इसका पूरा वो करती है। जैसे कि आप अगर आटा पिसवाने जाते हैं ना, तो सर आटा पीसने का काम तो खाली वो दो ही करते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर, लेकिन उसका पूरा सिस्टम होता है सर। उसका पूरा जो है कि घंटी का पूरा सिस्टम होता है, उसके बेल्ट लगा है, मोटर लगी है, ये लगा हुआ है। वो क्या है सर? पूरा मैकेनिज्म है। सेम वे में किडनी एक मैकेनिज्म है जो ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, वो करता है नेफ्रॉन सेल। जी। नेफ्रॉन सेल हमारी गलनी के शेप का होता है। गलनी यानी छलनी के, अगर हिंदी भाषी यहाँ पर बहुत सारे बैठे होंगे तो सर समझ लीजिए कि वो छलनी का, छलनी मतलब वो आटा चालने वाली नहीं आती सर, ऐसे ही छलनी के शेप का हमारा नेफ्रॉन सेल होता है। और ये ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम जो है कि नेफ्रॉन सेल करता है। और कल तक हम लोगों ने बताया था सर कि नेफ्रॉन सेल कौन सा सेल है? नेफ्रॉन सेल स्पेशलाइज सेल है। और कल मैंने ये भी बताया था कि हमारी बॉडी में जो है कि दो प्रकार के सेल होते हैं, एक जनरल सेल होता है, एक स्पेशलाइज सेल होता है। जनरल सेल मरते हैं, दोबारा पैदा हो जाते हैं, वो सभी जगह मिलते हैं। लेकिन स्पेशलाइज सेल सभी जगह नहीं मिलते, स्पेशली स्पेसिफिक किसी ऑर्गन में ही मिलते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। और तीसरी मैंने खास विशेषता बताई थी कि स्पेशलाइज सेल जो जीवन में एक बार डैमेज हो जाता है, वो या डेड हो जाए, वो कभी फिर से एक्टिवेटेड होता ही नहीं। और इसलिए अब यहां पर फिर एग्जांपल लेते हैं सर। एग्जांपल से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि किसी की किडनी में 1,000 स्टेम है, 1,000 नेफ्रॉन सेल है, और 1,000 नेफ्रॉन सेल सफिशियंट है कि जितना भी ब्लड आ रहा है उस ब्लड को फिल्ट्रेशन करके उसको जो है कि शुद्ध करके जो है कि आगे भेजता है, उसके लिए वो सफिशियंट है। लेकिन किसी कारणवश, जैसे कि मैंने बताया कि मैं कारण के ऊपर नहीं जा रहा, तो किसी कारणवश अगर 500 नेफ्रॉन सेल उसमें से डैमेज हो गए, समझिए कि मर गए, अब ब्लड तो चलता रहेगा, ब्लड तो आ ही रहा है, लेकिन 500 से 1,000 का काम होने वाला नहीं है। इट मीन्स ये हुआ कि आपका ब्लड जितना फिल्टर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है सर। और अगर नहीं हो रहा है तो जो कचरा है वो ब्लड में घूम रहा है, और ब्लड हर एक ऑर्गन के पास जा रहा है, और उसकी वजह से सारे ऑर्गन डिस्टर्ब हो रहे हैं सर। जी। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ने आपका रिपोर्ट करवाया किडनी का, तो सीरम क्रिएटिनिन आपका 5, 7, 8, 9 या 10 के ऊपर पहुंच गया कि भैया नहीं हो रहा, जीएफआर आपका घट गया, यानी कि फिल्ट्रेशन रेट आपका घट चुका है अभी। तो डॉक्टर एक ही बात, डॉक्टर को ये पता है, वो जानते हैं कि नेफ्रॉन सेल स्पेशलाइज सेल है, इसलिए वो दोबारा एक्टिवेट नहीं होंगे। यानी नेफ्रॉन सेल को हम अभी वापस बना नहीं सकते, तो लेकिन अगर ये कचरे वाला, ये यानी कि जो जिसके अंदर जो अभी भी कचरा घूम रहा है, वो अगर ब्लड इसी बॉडी में रहा तो इसको तो कब से ही मार देगा, मर जाएगा बंदा। तो वो आपको सजेस्ट क्या करेंगे कि सर एक काम कीजिए कि आप जो है कि डायलिसिस शुरू कीजिए। डायलिसिस क्या है सर? डायलिसिस और कुछ नहीं है सर, जो काम किडनी आपकी बॉडी में करती है वही काम बाहर मशीन से करवाया जाता है। यानी कि किडनी जिसे फिल्ट्रेशन करती है वो नहीं हो रहा है, इसलिए वो मशीन के द्वारा आपका पूरा ब्लड निकाल के यहाँ से वो लगा लोगों के पूरा निकाल के ब्लड को फिल्ट्रेशन करके वापिस आपकी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस। जी। अब क्या हुआ कि आप गए, महीने में एक बार आपका डायलिसिस हो रहा है, डॉक्टर जानते हैं, डॉक्टर ये करेंगे कि भाई अब जो मर गए वो तो जीवित नहीं होंगे, लेकिन बाकी के 500 है उनको प्रोटेक्ट कैसे करें, तो उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे सर। लेकिन बावजूद इसके उनको बीट भी करेंगे कि भाई आप थोड़ा ज्यादा काम करो, तो उसमें क्योंकि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हुई है वो वजह अगर सॉल्व सॉल्व नहीं होगी, वजह जैसे कि मैं आपको बताऊं, डायबिटीज की वजह से जो है कि किडनी के ऊपर असर आया। आप किडनी में कितना भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो किडनी के नेफ्रॉन सेल और मरेंगे, सीधी बात है। तो वो और कम हो गए तो फिर क्या कहेगा डॉक्टर? एक ही बात बोलेगा कि भाई अभी महीने में एक होता था, अब आप 15 दिन में एक बार कीजिए। जी। और फिर और डैमेज हुआ तो फिर क्या कहेंगे कि अभी आप वीकली कीजिए। फिर और डैमेज हुआ तो फिर क्या बोलेंगे आपको
कि अभी आप वीक में 2 बार कीजिए, और फिर और डैमेज हुआ तो फिर बोला कि आप वीक में 3 बार, और लास्ट होता है वीक में 4 बार। वीकली 4 बार आप डायलिसिस कीजिए बस। अब आपका कोई काम नहीं है, आप खाना खाओ, पानी पियो, मजे करो, और तुरंत दवा खाने में मैंने देखा है सर, हमारे यहाँ अहमदाबाद में है, मैं खुद जाके मिल के आया हूँ, एक बहुत किडनी इंस्टीट्यूट बना है बहुत तगड़ा। वहां पर आजू बाजू के लोग बेचारे जिनको रोज का 4, मतलब कि वीकली 4 डायलिसिस करने होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो वहां पर मकान भाड़ा लेके ही, मतलब भाड़े मकान लेके उधर ही रहते हैं, क्योंकि हर 2 दिन में वो 200 किलोमीटर दूर से कैसे आए। इसके करता है इधर ही 10, 20, 15 हजार जो भाड़ा लगता है रख के माँ बाप को, या फिर जो उसका पति पत्नी जो भी है उसको रखा है कि इधर ही खाओ और इधर ही डायलिसिस करके इधर ही रहो। जी। अब ये प्रॉब्लम आ गया सर, और लास्ट में डॉक्टर साहब यही बोलते हैं कि भैया अब अगर आपको जिंदा रहना है तो डोनर ढूंढिए। जी। डोनर ढूंढिए, यानी कि कहने का मतलब यह है सर कि डोनर का मतलब कि अब अगर इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा पाना है तो इसका अंतिम उपाय है, किसी को भी, कोई भी किडनी का पेशेंट हो सर, मैं कह रहा हूं कोई भी कैसा, आज भले एक डायलिसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन सीरम क्रिएटिनिन गिर चुका है तो एक दिन उनका ये समय आ जाएगा, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, एक दिन ये समय आ जाएगा, और डॉक्टर एक ही बात बोलेगा कि अब आप डोनर ढूंढिए। अब यहाँ पर जितने भी जो 25-50 लोग बैठे हैं सर, मैं उनसे पूछता हूँ कि एक बंदा 50 लाख रुपया देने के लिए तैयार है, यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग अपनी किडनी को बेचने के लिए तैयार है? नहीं सर, नहीं देंगे, नहीं देते। सीधी बात है, वो बोलता है भैया तेरे को दूसरा और कुछ चाहिए तो ठीक, भाई किडनी की बात नहीं करना ये। जी। जी। कोई देता नहीं है सर, लेकिन कुछ लोग देते हैं सर। अब किसी को बेटे को हो गया तो माँ बाप तो देना ही है सर, लेकिन कोशिश करते हैं, लेकिन कई सारे लोगों का उनका भी वो जो है कि मैच नहीं हो पाता, हो पा रहा है तो माँ बाप को डायबिटीज, बीपी, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो जो है कि लेते नहीं है, तो अब उनके पास क्या उपाय है, उनके पास एक ही उपाय है। जी। और कोई उपाय नहीं है। तो मेरे भाई, जितने भी डायलिसिस वाले पेशेंट यहाँ पर अगर बैठे भी हैं तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ऐसा उपाय आज बताने वाला हूँ, या फिर जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके नॉलेज के लिए बताने वाला हूँ कि अभी आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी। आपको डरने की, देखिए, मैं आपको फिर जो है कि इसका मोड ऑफ एक्शन बताना चाहूंगा। अगर आपको इस प्रॉब्लम में से निकलना है तो क्या करना होगा, जैसा कि मैंने बोला है, एक तो या तो आप ट्रांसप्लांट कर लीजिए, अगर आपको कहीं से कोई किडनी डोनेट कर रहा है तो ले लीजिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपने ट्रांसप्लांट करने के बाद भी आप सेफ हैं? नहीं। मैंने कई सारे पेशेंट यहाँ पर देखे, लास्ट में मैं रेनू मैडम से जरूर कहूंगा, क्योंकि उनका एक पेशेंट के साथ ये घटना घट चुकी है, वो थोड़ा सा बताए इसके मामले में। जी। उसको बहुत समझाया था लेकिन नहीं माना, लेकिन फिर गया ऊपर, तो कैसे गया वो मैडम बताएंगे आपको। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ सर कि क्या आपको लगता है कि ट्रांसप्लांट इसका परमानेंट सॉल्यूशन है? तो हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि हाँ, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं सर। सबसे पहले, किडनी, किसी की भी किडनी आपका मैच होने के बावजूद भी अगर आपकी बॉडी में से ट्रांसप्लांट करना होता है तो सबसे पहले तो ये बहुत पीड़ादायक पद्धति है सर। आपको क्या लगता है ट्रांसप्लांट का मतलब TRANSLPLANT बस इतना ही है? नहीं सर, 2 लोगों की सर्जरी होती है, एक जिसको डालनी है, एक जिसकी निकाल के डालनी है, दोनों की सर्जरी होती है सर। जी। और दोनों की सर्जरी होने के बाद जब डॉक्टर्स लोग जो है कि इसमें से निकाल के इसमें जो है फिट करते हैं, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो जो है कि सेट हो ही जाती है। मैंने कई लोगों का देखा है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी 1, 1.5, 2, 3 महीने के बाद भी, या 6 महीने या 1.5 साल के बाद में जो है कि वो किडनी ही थ्रो आउट हो जाती है, सेट ही नहीं हो पाती, और फिर वही प्रॉब्लम शुरू। जी। और कुछ लोगों की सेट हो जाती है और होती भी है सर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ टाइम हो गई सर, नहीं। वो भी, क्योंकि जिस वजह से किडनी पहले आपकी खराब हुई है वो वजह ही समाप्त नहीं हुई, तो ये नई वाली किडनी को भी खराब करेगा सर। आप कितना भी केयर कर लें, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, इसके बाद फिर ट्रांसप्लांट का नंबर आता है। वो खाली 1% लोगों को ही, बाकी 99 को तो नहीं। जी। तो ये ट्रांसप्लांट की दशा है। तो आप अगर इस प्रॉब्लम में से अपने आप को क्योर करना चाहते हैं मेरे भाई, तो एक रास्ता तो जो मैंने अभी आपको ये बताया है वो ऑलरेडी मार्केट में है, आप करवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो किसी को 2 करोड़, 4 करोड़ दे के भी आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसका भी परिणाम तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया है। बाकी और भी है, हमारे गुजरात में है, ये एक बंदे से हम लोग मिले थे, उसने बोला सर मेरा तो किसी का DNA मैच नहीं कर पा रहा है या किसी का कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मैंने कहा आपने क्या सोचा फिर?
वो बोल रहा है कि सर मैंने गवर्नमेंट में लिखा है कि मुझे दौड़ में, तो आपका लिखाने वाले में नंबर कितना है? क्या 8,000वां नंबर है। 8,000 में, यानी 8,000 लोग तो पहले से ही वेटिंग में बैठे हैं कि उनको कोई किडनी दे दे। मैं, क्या आपको लगता है कि इस जीवन में आपको किडनी कोई डोनेट या डोनेशन में मिल जाएगी? तो ठीक है सर, लेकिन दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यह है कि देखिए, मैंने कहा ना, जैसा कि आप की किडनी फेल इसलिए है कि नेफ्रॉन सेल डैमेज हो गया। कितने थे? 1,000, बहुत ज्यादा होते हैं सर, लेकिन फॉर एग्जाम्पल है ना, 1,000 थे। अगर हम किसी तरीके से नेफ्रॉन सेल ही वापिस बना दे, और किसी तरीके से 1,000 नेफ्रॉन सेल ही वापिस पूरे हो जाए किडनी में, तो सीधी सी बात है सर, हमें कोई ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किडनी में अगर 1,000 नेफ्रॉन सेल वापिस पैदा हो जाते हैं, तो उनका तो काम ही फिल्ट्रेशन का है। तो फिल्ट्रेशन होना अपने आप ही शुरू हो जाएगा, और फिल्ट्रेशन होना अपने आप शुरू होता है तो डायलिसिस अपने आप बंद हो जाएगा, और डायलिसिस बंद हो गए तो आपकी किडनी क्योर हो गई। सीधी सी बात है जी। लेकिन ये संभव कब है सर? जब आपके नेफ्रॉन सेल दोबारा से बन जाए तो, अने तो ही जी। और हम 3 दिन से आपके सामने यही कह रहे हैं सर, कि नेफ्रॉन सेल को अगर वापिस बनाना है तो आपको क्या चाहिए? याद कीजिएगा सर, क्या चाहिए? क्योंकि नेफ्रॉन सेल कौन बना सकता है? किसके पास पावर है सर? नेफ्रॉन सेल सिर्फ और सिर्फ, और मैं जितनी बार बोलूं उतनी बार कम है, ओनली एंड ओनली स्टेम सेल, जिसको मदर सेल कहा जाता है, वो ही बना सकता है सर। उसी के पास वो पावर है कि वो नेफ्रॉन में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। और अगर आपके पास स्टेम सेल है तो आप नेफ्रॉन नए बना सकते हो सर जी। और नेफ्रॉन नए बन गए तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्यूशन होने का शुरू हो जाता है जी। अब नेफ्रॉन सेल अगर आपको दोबारा से बनाना है, तो यकीन मानिए दोस्त, आपके पास फिर से वही 3 ही ऑप्शन मौजूद है। पहला, ह्यूमन स्टेम सेल। आप या तो एंड हाइपोडर्मल एरिया में से लेके ट्राई कीजिए, 10% रिजल्ट की संभावना है। बॉर्न मेरो में से लेके शुरू कीजिए, 10% की संभावना है। और अगर आपके पास नाड़ है तो उसमें से लगा लीजिए, 90% संभावना पक्की है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या करेंगे? तो आप कुछ मत कीजिए सर, ये लीजिए। हेलो तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल घबरा, आज के बाद आप अगर किडनी पेशेंट है तो सर ये डर को निकाल दीजिए कि आपका कुछ नहीं हो सकता। आपका हो जाएगा सर, क्योंकि ये हमारे पास प्लांट स्टेम सेल है सर, और ये आपके एम्ब्रोनिक स्टेम सेल जैसा रिजल्ट दे सकते हैं। इसको आप टंग के नीचे रखिएगा, और कितना डोज लेना है और कितने समय तक लेना है, समय तो मैं बता ही दूंगा आपको। डोज कितना लेना है वो आपको जिसने भी यहाँ पर बिठाया है, या फिर जो भी आपके नॉलेज मैडम बता देंगे, या फिर हार्दिक सर बता सकते हैं, दिलीप सर भी बता सकते हैं, छाया मैडम बता सकेगी, या फिर जितने भी देवेंद्र सिंह वगैरह, जितने भी जो है कि एक्सपीरियंस मतलब कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, सबको पता है कि किसको कितना देना चाहिए, वो आपको बता देंगे सर। लेकिन ये आप लेंगे, टंग के नीचे रखेंगे। अब टंग के नीचे रखते ही सर, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये थैलेमस से अटैच है, और सीधा थैलेमस और सीधा ब्लड में, और ब्लड हर एक, यानी कि किडनी के पास भी जाता है। किडनी के पास ऑलरेडी स्टेम सेल हमारे हैं, ह्यूमन स्टेम सेल है, लेकिन कैसे है सर? जैसा कि मैंने कल बोला था, डॉर्मेंट है जी। लेकिन ये एक्टिवेटेड स्टेम सेल है सर, ये एक्टिव स्टेम सेल है, और ये एक्टिव स्टेम सेल जाके हमारा जो डॉर्मेंट स्टेम सेल है किडनी के पास, उसको थ्रू एपिजेनेटिक फैक्टर उसको एक्टिवेटेड करता है। वो जैसे ही एक्टिव होना शुरू होगा तो हमारा किडनी में नया नेफ्रॉन बनना शुरू हो जाता है। और नया नेफ्रॉन जैसे ही बनेगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको न्यूट्रिशन देने के लिए इसके अंदर ऑलरेडी 15 से जो है कि 15 इंग्रीडियंट दे रखे हैं सर। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो सेल को नया जो पैदा हुआ है वो न तो मरेगा, और वो फैलेगा और फूलेगा। और अब सेल की प्रकृति यह है सर, जब जब भी आप लेंगे नया सेल बनेगा, और एक सेल बनता है तो वो अपने आप को डिवाइड करता है और मल्टीपल करता है। धीरे 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 आपका एक भी सेल नहीं था, लेकिन 100 हुआ, 100 से 200 हुआ, तो अभी आपका 4 चल रहा था डायलिसिस, वो ऑटोमेटिक 3 के ऊपर आएगा। फिर 200 से 400 हुआ तो वो आपका वीकली 2 के ऊपर आ जाएगा, और 400 से 500 होते ही वीकली के ऊपर आ जाएगा। और 500 सेल होने के बाद जो है कि 600 होते ही वो आपका 15 दिन में एक बार, और धीरे धीरे आपका महीने में एक बार, और उसके बाद जैसे ही पूरे 1,000 पूरे होते हैं, आपको
डायलिसिस कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किडनी फुल एक्टिवेटेड हो चुकी है। आपका सीरम क्रिएटिनिन जो 18, 18, 19, 20 था, वो जो है कि 1 के ऊपर आ गया, उससे नीचे आ गया। जीएफआर रेट जो आपकी 1 थी या 2 या 5, 10, 20, 25 थी, वो सीधी 100 के ऊपर पहुंच गई। इट मीन्स अभी नए बच्चे का जैसा किडनी होता है वैसा किडनी फिर से आपका बन गया है। तो आप इस प्रॉब्लम से अपने आप ही सॉल्व होगी। जी, यानी कि इस प्रॉब्लम से आप अपने आप को आपने क्योर कर लिया है सर। जरूर क्या होगी? फर्स्ट, बिलीव, विश्वास रखना पड़ेगा दोस्त। और अगर विश्वास नहीं रख सकते तो क्या होने वाला है वो भी मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। अगर एक डायलिसिस आज है तो अगले 2, 4, 6 महीने या 2, 4, 6 महीने, साल तो बात की बात है, 2, 4, 6 महीने में वो वीकली 4 पे आएगा। और फिर वो डोने मतलब कि किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर बात आएगी सर। ये आगे होने वाला है। अगर आप करवा सकते हैं तो करके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, वो ठीक ही है सर। लेकिन ये एक ऐसी जबरदस्त अच्छा, इससे एक और सॉल्यूशन आता है। जिसकी वजह से आपकी किडनी फेल हुई थी, जिसकी वजह से नेफ्रॉन सेल डैमेज हुए थे, उस वजह को भी ये प्रोडक्ट आपका सॉल्यूशन देगा। क्योंकि ये मल्टीपल काम करती है ना सर। ये खाली किडनी पे ही काम नहीं करेगी। अगर बाय द वे आपको डायबिटीज है और उसके लिए आपकी किडनी खराब हुई है, तो ये पेनक्रियाज को भी एक्टिवेटेड करती है ना सर, बीटा सेल भी नहीं बनाएगी और पेनक्रियाज हो जाएगी। तो यानी कि इस प्रोडक्ट को लेने से जो सॉल्यूशन आपका आएगा वो परमानेंट सॉल्यूशन होगा सर, टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं होगा। जी, परमानेंट सॉल्यूशन होगा। और मैं सच कह रहा हूं सर, दावे के साथ कह रहा हूं, हमने कई सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि अभी अभी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर कि इसके रिजल्ट कब मिल। कुछ लोगों को क्या सर, पेशेंस नहीं होता। उनको ये लगता है सर कि चलो ठीक है सर, मैं अभी लेना शुरू करता हूँ, जितना भी आपने बोला एक आधा महीना लेके टेस्ट करता हूँ। टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है सर, लेना ही मत टेस्ट लेने करने के लिए आप कर रहे हैं तो। क्योंकि मेरे भाई, माता के गर्भ में किसी भी बच्चे का ऑर्गन तैयार होने में 9 महीने का वक्त लगता है। आपकी किडनी जीरो है, 50% या 25% रही है, जीएफआर बता देगा आपको। जी, अगर वो किडनी को वापिस नया होना है तो वक्त तो लगेगा ना मेरे भाई। अब कुछ लोग बोलते हैं सर लेकिन मैं तो 1 महीना खाया लेकिन मुझे कुछ मतलब कि कुछ वो नहीं लग नहीं रहा सर। हाँ, जी कुछ लग नहीं रहा। अरे भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। मेरा ही यहाँ का एक पेशेंट था, प्रणव सर, हम दोनों ही थे। प्रणव सर तो अभी यूएस में बैठा है, लेकिन हम दोनों ही थे सर। और उसका क्या कि बहुत पैसे वाला बंदा है सर, बहुत सारी 250 से ज्यादा बीघा उसकी जमीन है। और उसको कहीं से पता चला कि ऐसी कोई मलेशिया से तैयार होकर प्रोडक्ट आती है जो किडनी को ठीक कर देता है। एक बंदे का एक ही बच्चा है और उसकी उम्र है 16 से 17 साल, और उसका बेचारे का दोनों किडनी फेल। और जो नेफ्रोलॉजिस्ट था उसने ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था, लेकिन अब कोई किसी का मैच नहीं हो रहा। वो ढूंढ रहे थे कि हम 50 लाख देने के लिए तैयार है अगर कोई किडनी अगर इस टाइप की मिल जाए तो। उन्होंने वो बहुत सारी जगह तपास भी किया, लेकिन उनको जब ये पता चला तो हम नहीं गए थे सर। वो खुद ही चल के प्रणव सर के घर आए थे, वो मेरे ही थ्रू आए। ठीक, मैंने ही उनको बुलाया था और प्रणव सर के साथ में बैठे और फिर सारी बातें चीतें हुई। तो उन्होंने सीधा एक ही बोला, सर बस हमें कुछ नहीं सुनना सर, आप कह रहे हैं इससे तो हम ट्राई करके चालू करते हैं। आप बोल रहे हो सर कि इतने तो हम लेंगे सर इसको। हमने इसको बोला था कि इस प्रोडक्ट को आपको मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 8 से 10 महीना लेना पड़ेगा, तो आपका बच्चा क्योर हो सकता है और हो जाएगा। उसने लिया सर, लेकिन क्या मेरे को थोड़ा बहुत हाँ दिखेगा ना सर। उसको हमने 6 सैचेट रोज के चालू करवाए थे सर, समझिएगा मेरी इस बात को। 6 सैचेट हम लोगों ने चालू करवाया था डेली का। पहला 1 महीना तक उसने लिया सर। तो पहले महीने में उसने जो है कि आप ये समझिए सर कि लमसम लमसम 12 पैकेट खा लिए। उसका मुझे फोन आया कि सर कि मैंने आज रिपोर्ट करवाया लेकिन मेरा सीरम क्रिएटिनिन कुछ घटा ही नहीं है, जैसा का जैसा है, जीएफआर भी जैसा का जैसा है। मैंने कहा तो मुझे भी थोड़ा टेंशन लगा यार, क्योंकि कोई बंदा इतना खर्चा कर रहा है, ये कितना खर्चा होगा हमको पता होगा, तो कर रहा है तो उसको थोड़ा तो मैंने प्रणव सर को बोला। प्रणव सर ने बोला कि उनको आप ये बोलो कि आप टेंशन मत लो, आपको बोला है ना कि आप 6 से 8 महीना मैक्सिमम लीजिए, रिजल्ट मिलेगा, ये हमें हमें पक्का पता है, आप चालू रखिए। उसको बोला, उसने बोला सर मैं तो 6 साल लेने को तैयार हूँ। या उसके पापा ने बोला आप बोलेंगे कि मैं 6 साल दो तो देने तैयार हूँ सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बच्चा बचना चाहिए और कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है सर। अब दूसरा महीना फिर हुआ सर, तो सर आप यकीन नहीं मानेंगे
कि दूसरे महीने पूरा होने के बाद फिर उसका फोन आया सुबह में 6 बजे ही। मैं सोता, मैं सर एक्चुअली 7 बजे के आजू बाजू उठता हूँ। 6 बजे ही फोन आ गया, नींद में उठा, सर मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। जी। मेरा तो अभी भी सीरम क्रेटिनाइन वो ही रहा है। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, लेकिन आप चालू रखिए बदमाशी। सर मैं खुद टेंशन में था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं हुआ नहीं। लेकिन सर मैं आपको क्या बताऊं, तीसरे महीने में पूरा महीना पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले उसने जो है कि रिपोर्ट करवा दिया। और सुबह में मुझे 4:30 बजे कॉल आया सर उसका, क्योंकि लेट रात उनको जो है कि रिपोर्ट मिला था। 4:30 बजे बोला, मैं यार इतना जल्दी कैसे फोन आया, कैसा डर लगता है सर थोड़ा सा तो, इस बंदे का अपनी वो प्रोडक्ट चल रही है, क्या पता 4:30 क्या बजे क्या हो। वो बोलता है कि सर मैं ये बोल रहा हूँ। मैं कहा, अच्छा अच्छा बोलो बोलो क्या हुआ बेटे। वो बोलता है कि सर की, सर मैं आपको क्या बताऊं सर के क्या। अरे सर उसका सीरम क्रेटिनाइन 18 था, वो सीधा का सीधा 6 के ऊपर आ गया। अरे यार मैं कहा, ये कैसे हो सकता है क्या। अरे सर के मैं बहुत खुश हुआ जैसे। अच्छा तो उसने बताया, मैं ठीक है बेटा कोई बात नहीं आप चालू रखिए। लेकिन क्या मेरा नेफ्रोलॉजिस्ट है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये रिपोर्ट गलत है। हो ही नहीं सकता। 18 से ऊपर 6 के ऊपर आ कैसे सकता है यार, नेवर। सर नो, नहीं है। मैंने कहा भाई आपके नेफ्रोलॉजिस्ट को ये बोलिए कि भाई हम दोबारा किसी दूसरी लेबोरेटरी में रिपोर्ट करवा लो आप। तो कहा हाँ सर ऐसा करते हैं। तो उन्होंने दोबारा रिपोर्ट करवाया तो भी 6 ही आया। अब वो नेफ्रोलॉजिस्ट बोलता है कि मैंने जो ट्रीटमेंट आपको दिया है इससे ये संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस डॉक्टर को नहीं बताया था सर, ये मैं सच बताता हूँ। क्योंकि देखिए जो खुले दिमाग से बैठे होते हैं उन डॉक्टर के दिमाग में कुछ भी जा सकता है। लेकिन अगर बंद दिमाग को लेके बैठा है और खाली एलोपैथी के ऊपर, तो उनके दिमाग में हम कुछ घुसा घुसा नहीं सकते सर। तो ये बड़ा दुविधा वाला प्रश्न है, तो नहीं घुसा सकते। तो उन्होंने बोला सर ये हो ही नहीं सकता, ये हो कैसे गया, आप कुछ तो और ले रहे हो। फिर उसने बताया था कि सर मैं ऐसा कुछ ले रहा हूँ। तो सीधा मुझे ही कॉल आया था कि सर आप ऐसा तो क्या दे रहे हो कि जिसके, मैं कहा, सर की इस तरीके की चीजें हैं, आपको समझना है तो या तो आप बड़ौदा आ जाइए, या फिर जब मैं अहमदाबाद से आ गया हूँ तो मिलूंगा। नहीं नहीं सर के मेरे पास बहुत सारे पेशेंट, मैं आता हूँ। मैं कहा, आ जाइए सर। और वो खर सर अपनी जो है कि हॉस्पिटल बंद रख के जो है कि सीधा बड़ौदा आया। और बड़ौदा आके प्रणव सर और हम लोगों के साथ में बैठा, और उसने 3 घंटे माथा खाया। और खाने के बाद में उसने बोला सर कि ये सत्य है सर, ये हो सकता है। और उसके बाद सर वो बंदा बड़े आराम से जी रहा है। सर पेशेंस रखिएगा, मैं आपको सच कह रहा हूँ। दावे के साथ करो, बिलीव तो करना पड़ता है ना सर, कि कोई लेवल में कैसे भरोसा कर लूं। सर आप कभी ट्रेन में बैठे हो, और ट्रेन में बैठने से पहले आपने कभी जाके इंजन में देखा है कि इसमें कोई ड्राइवर है कि नहीं, या फिर अपने आप ही चलता है। नहीं नहीं सर, भरोसा होता है ना कि ट्रेन अगर है तो ड्राइवर होगा ही यार। अगर आप रिक्शा में बैठने से पहले कभी आपने रिक्शा के ड्राइवर से ये पूछा है कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, नहीं पूछते ना सर। अगर रिक्शा चला रहा है तो होगा ही सर, लाइसेंस होगा ही। आप किसी गाड़ी में बैठने से पहले कभी ड्राइवर से पूछा है आपने जाके कि तूने दारू तो नहीं पी। हमें पता है कि हम जानते हैं कि भाई कोई गाड़ी चला रहा है तो दारू पी के थोड़ी चला रहा हो। बिलीव यार, बिलीव, विश्वास तो करना ही पड़ता है ना। और विश्वास नहीं करना पड़ता है तो रास्ता दूसरा है ही, जो मैंने आपको बता दिया सर, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। भरोसा कहता है ना, मानो तो गंगा मैया, नहीं मानो तो बहता पानी। जी, किसको क्या फर्क पड़ता है सर। जिसको ये प्रॉब्लम है उसी को तो फर्क पड़ेगा ना। जी। तो ये जो है कि किडनी के अंदर है। देखिए किडनी पेशेंट्स को जो है कि अगर सीरम क्रेटिनाइन, यानी कि अगर वीकली 4 के ऊपर आ गया है सर, तो उसको रोज के 6 6 सैचेट सजेस्ट कीजिए सर। फर्स्ट 3 मंथ उनको उनको भी 6 सैचेट ही देना पड़ेगा, ताकि क्या है कि उनका रिकवरी जल्दी से आना शुरू हो। उसके बाद जो है कि रिपोर्ट करा के अपन उनका जो है कि जो है कि उनका डोज रिड्यूस कर सकते हैं सर, और हो जाएगा। लेकिन याद रखना सर कि किसी भी किडनी पेशेंट को पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जी। पेशेंस, देखिए आपको चाहे हो सकता है पहले 2 महीने रिजल्ट बाहर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो अंदर काम कर रहा है सर उसका। जी। वो उसका काम कर रहा है, वो आपको नहीं पता है, आप अपनी बॉडी के अंदर नहीं घुसे हैं। जी। वो काम कर रहा है। जब रिजल्ट देखने का टाइम आता है कि भाई अब ये रिजल्ट देना शुरू होगा, और कुछ लोग पेशेंट नहीं रख पाते, बंद कर लेते हैं। और फिर वही हालत होके हो जाती है सर। तो इसलिए जो है कि एक किडनी पेशेंट को नॉर्मली 6 से 8 महीना का पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर कि आपकी किडनी रिपेयर हो जाएगी सर, और बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी, इसमें कोई सवाल को स्थान नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि ये एसेंस केयर ही हो, दूसरे की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। क्योंकि मुझे पक्का यकीन है, हम सब लोगों को यकीन है कि यही ओरिजिनल है जी। और ओरिजिनल अगर हम देते हैं तो इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, उसके बाद जो है कि हम लोग रेनू मैडम को सौंपते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, कल और बातें करेंगे बहुत सारी। तो सर कई लोगों का ये सवाल होता है
कि सर चलिए हम ये लेना तो शुरू करेंगे, लेकिन सर ये बड़ा महंगा है। कि ये बहुत महंगा है सर, क्योंकि मैं आपको सच बता दूं सर, नॉर्मली भी जो है कि एक किडनी पेशेंट को जो है कि क्लियर होने में 2.5 से 3 लाख रुपया तक भी खर्चा आ सकता है सर। लेकिन एक साथ में नहीं आएगा सर, ये 8 से 10 महीने में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक साथ में ही 2.5 3 लाख रुपया खर्चा करें, थोड़ा थोड़ा करके भी, लेकिन ये इतना आता है। ठीक, इतना आ जाएगा, आपका क्योर हो जाएगा सर, इसमें कोई तो सर बहुत महंगा है। तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा मेरे भाई, प्रोडक्ट महंगी नहीं है, हमारी औकात छोटी हो सकती है। जी, प्रोडक्ट महंगी नहीं है, कीमती है। जी, पीतल और सोना एक ही होता है, लेकिन सोना सोना ही होता है सर। आप एक बात सोचिए ना सर, मैंने अभी बताया 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा हो सकता है। क्या आपकी जिंदगी की कीमत सिर्फ 2.5 लाख रुपया ही है? आपको पता है कि मेरी किडनी अगर फेल हो गई है तो इसका कोई उपाय नहीं है, अगर मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगा तो क्या आपको लगता है कि ट्रांसप्लांट आपको फ्री में हो जाएगा? नहीं होगा सर। अगर आप ट्रांसप्लांट कराने जाएंगे तो 5 10 15 20 25 30 लाख रुपया तक भी खर्चा होता है, उसके बावजूद भी उसका कोई गारंटी नहीं या कोई वारंटी नहीं है कि आप जिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि कितनी चलेगी। बावजूद इसके करते हैं ना सर लोग। और अगर हम ट्रांसप्लांट नहीं किया तो तस्वीर तैयार है सर, मरने के बाद भी तो लोग जो है कि उसका तीसरा और बारमार तेरमार पता नहीं क्या क्या करके दुनिया भर को बोला, वैसे भी 2 2.5 लाख रुपया तो खर्चा कर ही लेते हैं सर। अगर मेरे भाई किसी भी किडनी पेशेंट का परिजन यहाँ पर बैठा है तो मरने के बाद खर्चा करना, इससे क्या क्या फायदा होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं हम जीते जी उसके पीछे इस तरह खर्चा कर ले? और मैं तो एक बात बताता हूँ, क्या एक जिंदगी, एक व्यक्ति की जिंदगी खाली 2 2.5 लाख रुपया ही है? नहीं है सर। अगर व्यक्ति जिंदा रहा ना सर तो आगे 20 साल जिएगा तो ऐसे कई 2.5 5 50 लाखों रुपये कमा लेगा सर। और अगर जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है अगर वो जीवित रहा तो और क्या क्या हो सकता है वो आपको पता है। लेकिन अगर नहीं किया तो उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है मेरे भाई। जी, जी, कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है या जो ये थेरापी है वो महंगी नहीं है सर, कीमती है। और कीमती की इमेज ही कुछ अलग होती है। और हम लोगों का यहाँ पर आपको जिसने भी इनवाइट किया है या जिस भी बंदे ने यहाँ पर जोड़ा है उसको एक बार जाके पगे लगना मेरे भाई, पगे लगना। क्योंकि इस दुनिया में मरना सबको है सर, आज नहीं तो कल, कोई कभी आज वगैरह वगैरह कुछ साथ में नहीं जाता सर। लेकिन आपके द्वारा या आपके हाथों से अगर किसी का अच्छा हो गया, किसी की जान बच गई, तो इससे ज्यादा अच्छा और इस दुनिया में क्यों नहीं, कुछ नहीं होता। क्योंकि यही चीज आपके साथ आएगी, बाकी कुछ साथ में आने वाला नहीं है। तो हम लोगों की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कमाना है ही नहीं है सर। कमाना तो बाय डिफॉल्ट बहुत होता है सर, बहुत होता है। अगर आपकी नीति साफ है और अगर आपका टारगेट सही है और आप जो है कि एथिक के अनुसार चलते हैं तो पैसा तो आता है सर, बाय डिफॉल्ट आएगा, बहुत सारा आएगा। आपने सोचा नहीं है उससे कहीं हजारों गुना ज्यादा आने वाला है सर। हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि हम ऐसे लोगों की जान बचा ले सर, जिनका जिनके पास कोई तरीका नहीं है सर, जिनके पास कोई टेक्निक नहीं, खुद अपने आप को लुटा के सारा घर बर्बाद करके सब कुछ बेच बाच के भी अपनी जान नहीं बचा पाते। हो सकता है कि हम इसको देके उसकी जान बचा लें, और हो सकता नहीं है सर, बच ही जाती है। और यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन्होंने तो देखा है कि जिन्होंने डॉक्टर्स लोगों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कुछ नहीं होने वाला, आप आराम से घर ले जाके इसकी सेवा कीजिए। डॉक्टर ने उनको सब बता दिया, तो वो भी क्या करे सर, उनके उसकी भी कोई गलती नहीं है सर, उनके पास भी जितना था वो सब दे दिया, लेकिन उनको पता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। बावजूद इसके इसको शुरू करने वाले लोग आज जीवित है सर, और मजे से जीवित है, और बहुत आराम से कामकाज कर रहे हैं, और धमाकेदार काम कर रहे हैं सर। तो मैं इतना आपको कहना चाहूंगा सर कि आप जो है कि पैसा सेकेंडरी की बात है सर, वो छोड़िए। लेकिन आप इसको अगर किसी को देते हैं तो उसकी जान को आप बचा रहे हैं मेरे भाई। और किसी की जान आपने अगर बचा ली तो आप समझ रहे हैं कि किसी का बेटा आपने बचा दिया, किसी की माँ आपने बचा दी, किसी का बाप आपने बचा लिया, या किसी का बच्चा आपने बचा लिया। तो आपको क्या फल मिलने वाला है सर, आपको शायद नहीं पता है, लेकिन आपको पता जरूर चलेगा सर, क्योंकि अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है, और होता ही है। इसमें कोई शंका कोई स्थान नहीं है। और मैं ये सोचता हूँ सर कि आज के लिए काफी हुआ।
मैं जो है कि ये प्लेटफॉर्म दोबारा से जो है कि रेनू मैडम को सौंपता हूँ, और रेनू मैडम से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका एक पेशेंट था जिन्होंने इनके इसको सजेस्ट किया था, लेकिन उसने नहीं लिया, तो उसके बारे में थोड़ी 2-3 मिनट बात जरूर करें, उसका क्या हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाना जरूरी है। हाँ, मेरा ही एक पेशेंट था, जिन्होंने हमने उनको समझाया, मैंने, आपने, प्रणव सर ने, और उन्होंने कन्विंस होकर स्टार्ट भी किया भाईलाल में। फिर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे, फिर मेडिसिन स्टार्ट किया, पर उनको ये प्रोडक्ट महंगा लगा। 3 दिन खाए, उसके बाद बोले कि बहुत महंगा, तो भाईलाल गए, वहां से उड़ीसा गए, उड़ीसा से सूरत गए, और आखिर में उन्होंने ट्रांसप्लांट किया। मुझे तब बताया था उन्होंने कि 60 लाख डाला था, लेकिन अभी रिसेंटली पता चला कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ डाला, और 21 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। ओ। जबकि ट्रांसप्लांट सक्सेस गया, डॉक्टर ने बोला सक्सेस गया, पर सक्सेस होने के बाद भी जो ऑर्गन आपकी बॉडी में डाला जाता है वो भी तो स्टेबल होना चाहिए ना। तो 21 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। मैंने वही बोला, ये मैं शेयर करना चाहूंगी। एक तो लव मैरिज था उनका, उस पर से 1 करोड़ गया, 3 बच्चे। मैंने कहा इससे अच्छा घर दे दिया होता यार तुमको, कम से कम आज तुमको, वो लेडी आज टिफिन बना रही है, क्या क्या कर रही है, लेकिन मतलब बहुत बुरा कंडीशन है वो। 1 करोड़ जाने के बाद भी आप उस इंसान को बचा नहीं पाए। तो मैं समझती हूँ अगर ये प्रोडक्ट आप तक पहुंच रहा है तो सही में, सर ने जैसे बोला कि मरने के बाद 2-2.5 लाख हम सोसाइटी को दिखाने के लिए, उसके लिए सारी चीजें करते, उसके पहले दे दो ताकि वो आदमी बच जाए। कीमत पैसे की नहीं है, कीमत इंसान की है, और हमारे पास वंडरफुल प्रोडक्ट है। मतलब इसकी तो कोई तोड़ ही नहीं है, जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो स्टेम सेल की मात्रा डाली गई है, वंडरफुल प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और हमारे पार्टिसिपेंट भी अभी तक बैठे हैं, सुन रहे हैं। रियली में जिन जिन तक भी ये इंफॉर्मेशन गया है, मुझे लगता है वो सोसाइटी को बहुत अच्छा हेल्प कर पाएंगे। दूसरा, कल का आने वाला सीरीज जो रहेगा हमारा, वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज पर रहेगा। तो और दूसरी चीज आपको बता दूं, अभी तक आपने जितने भी सीरीज देखे और जो भी क्वेश्चन है, आप लिख के या तो जो आपको लेकर आए उनको भेज दीजिए या मुझे दे दीजिए, क्योंकि हम एक दिन पूरा क्वेश्चन आंसर राउंड लेने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन मैं ही पुट करूंगी, क्योंकि सब क्वेश्चन करने लगेंगे तो बहुत मिसमैच हो जाएगा। तो या तो आप मुझे भेज दीजिए, या आपने कोई भी जो भी आपको ये प्लेटफॉर्म पर ला रहा है उसको आप प्रोवाइड कर दिए, तो हम वो क्वेश्चन को वहां पर पुट कर देंगे। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट। थैंक यू, गुड नाइट। यस, अभी मैं एंड करती हूँ इसको।